सभी साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, मेरे हाथ में अखबार है, ये आज का अखबार, और मैं अखबार पढ़ रहा था। वैसे तो वीडियो बनाने का विचार नहीं था, पर अखबार में एक बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बंद कर दी है, मेरा वीडियो बनाने का सामान आएगा, स्टूडियो आए, जो स्टूडियो बनाई जाती है वो बनाऊंगा, जो सामान सामग्री लगेगी, और ट्रेनिंग लेकर आऊँगा। तो मैं कुछ दिन में या कुछ समय के बाद स्टूडियो जब तैयार हो जाएगा तो तब मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो सभी चारों तरफ से वो अच्छी वीडियो होंगी। टॉपिक मेरे ज़्यादातर यही रहेंगे। लेकिन इस अखबार में कुछ समाचार ऐसा आ गया कि वो मैं जो है आपको पढ़ देता हूँ इस अखबार से, कि मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। साथियों देखिए, इसमें एक समाचार आया है कि जो हमारी मुख्यमंत्री है या हमारे मंत्री हैं या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के या हमारे दिल्ली के, सब ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े बड़े काम होते हैं भाई। इनके जो अच्छे काम है, इनके बुरे काम है, इन पे अपराध है। तो वही बात है, जैसे गांव में हम जैसे पूछते थे माँ बाप से, दादा दादी से, कि जो हत्या होता ना, भाई ये क्या चीज़ है, तो गांव वाले बताया करते जब उस टाइम, भाई पता नहीं, उन्हें पता नहीं था हाथी, उनके मस्तिष्क मैंने पहले ज़माने में हाथी को नहीं जानते थे। फिर उसके गले का घंटा पूछते थे कि ये क्या टंग रहा, तो वे उससे अपने आप बिड़ा दिया करते थे, कहलाया असे के गले में असे ही चीज़ बंधी रहे, पता किसी का नहीं क्या चीज़ बंध रही, क्या यू क्या चीज़ है। फिर एक तरीका होता था गांव में कि ऐसे के गले में ऐसी चीज़ बंधी रहे। तो बड़े बड़े लोगों के, इन लोगों के ऐसे ही काम होते हैं। तो ऐसे ही काम देखिए, मैं तुम आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारे काम गली मोहल्ले के, गांव के, छोटे स्तर के, हमें जो है अलग सोच रखनी पड़ेगी। ये सोच को ध्यान में रखना तो पड़ेगा, ध्यान आधार तो वही अपने को रखना पड़ेगा। तो यह मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ। जो बात है, मेन बात, कि आज अखबार में आई है कि मुठभेड़ का ऑफर मिलता था, अब भी मिलते हैं। मुठभेड़ का, पुलिस का भारी भारी जो गैंग होते हैं, भारी राजनेता होते हैं, या किसी को निपटाना होता है, उसका ऑफर मिलता है। और इसने दरोगा है कोई, ये कह रहा है मैं पाप नहीं करना चाहता था। एक दरोगा बोल रहा, मुठभेड़ का ऑफर तो आता है, एनकाउंटर के ऑफर आते हैं। तो ये जो है महाराष्ट्र का, इसने जो है किस्सा बताया कि महाराष्ट्र में एक पेशकश मिली थी, और इस पेशकश में 5 से 10 करोड़ तक का ऑफर मिला था। 5 करोड़ से 10 करोड़ का ऑफर मिला था निपटाने का, एनकाउंटर करने का किसी को। मतलब सरकारी हथियारों से, सरकारी मशीनरी से, सरकार की राजनीति से, सरकार के जो ऊपर बैठे लोग अपना सारा सदुपयोग करके सरकार का और सिस्टमेटिक काम कराते हैं, तो 5 से 10 करोड़ का ऑफर होता है इन कर्मचारियों पर, दरोगा वर्ग वगैरह। ये फिर उनको भरोसा भी मिलता है कि हम जो है ना आपको छुड़ा लेंगे, आपकी ज़मानत कराएंगे, हमारी सरकार आएगी तो आपको बरी करा देंगे। केस, क्योंकि वो उसमें बहुत भारी संभावना होती है, भाई केस तो चलेगा, लेकिन उस केस से छुड़ाने की, उस केस का भी आगे तक का भी गारंटी होती है। तो इस दरोगा ने कहा कि किसी भी एनकाउंटर से पहले सीएम, डिप्टी सीएम, गृह सचिव और पुलिस के 3 अधिकारियों की गुप्त बैठक होती है। उसके बाद 5 से 6 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। तरीका तो ये है, जिसे घटना स्थल पर भेजा जाता है। अक्षय शिंदे मामले में भी ऐसी ही एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। ये महाराष्ट्र का है, आया है कोई। तो इसमें एनकाउंटर टीम के हर सदस्य को 5 से 50 करोड़ तक की पेशकश की जाती है। इसके बदले कहा जाता है कि अगर कभी जांच हुई तो सरकार अपने अधिकारियों को बचा लेगी, जिसे मैंने अभी बताया था। और वीडियो में कहा कि मैं साइबर विभाग में था, मेरी क्षमता के कारण यह प्रस्ताव मुझे मिला, लेकिन मैंने ये अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं पाप नहीं करना चाहता था। कोई होगा गांव का अच्छा किसान कम्युनिटी का कोई अच्छा दरोगा था या बड़ा अधिकारी था। यह वीडियो किसी ने बनाई, आप देखना, और हो सके तो इसको अपने जहां ग्रुप पे जुड़ रहे उस वीडियो को वहां पर लेके आना। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि
अब भाई ये समाचार आ गया तो इसको तो कम से कम पढ़ना ही था। बाकी तो और भी समाचार है, लेकिन वो कोई काम के नहीं होते इतने, लेकिन कुछ होते हैं इन पर वीडियो में ऐसे जो समाचारों में। इसमें आगे भी है, निलंबन के बावजूद का ये जो दरोगा ने 26 वीडियो वायरल कर दी बताते बताते, और कुछ ये बता रहा है। और इसमें फर्नांडीज पर भी आरोप लगाया। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं ये काम। तो हमें उनकी बातों पर नज़रअंदाज करना चाहिए, उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। हमें तो अपने मोहल्ले के, अपने घर के, सबसे बड़ी बात अपने स्वयं के, अपने जो ज्ञान के, अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने जो है परिवार के, और जो अपना गली मोहल्ला गांव का, तो वहाँ के समाचारों में और वहाँ की शुद्धता, जो हमारे बाप दादा पूर्वज पहले शुद्ध अवस्था में और सच्ची अवस्था में सच्चे मन से जीते आए हैं, अपनी ज़िंदगी निकालते आए हैं, तो हमें तो ऐसे जीना है। इन लोगों में तो जितना घुसेंगे हमारे अंदर उसके जो अपराध बढ़ेंगे, अपने विचार गंदे हो जाएंगे। तो साथियों, मैं ये वीडियो ऐसे ही लिया। अपनी अगली वीडियो मैं जब लाऊंगा, मेरा टॉपिक अलग है और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका, लेकिन आगे बहुत कुछ सुधार करके वीडियो बनाऊंगा। मैं कुछ दिन के लिए ये सारी प्रयास कर रहा हूँ, सारी तैयारी कर रहा हूँ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू।